हेलो, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है आप सभी का? तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कुणाल सर, मैं आप सभी को, मेरे सारे प्यारे बच्चों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से अपने अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को अच्छे तरीका से क्लियर कर पा रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम सभी इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीका से सीखते हैं और सीखते ही रहेंगे। तो हम लोगों का टॉपिक कुछ सर्वनाम के ऊपर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने जाना था, या फिर सर्वनाम क्या होता है ना? सर्वनाम के जो 6 भेद है उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम के जो भेद है उसके डिटेल्स में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर सर्वनाम के जो 6 भाग है, 6 भाग क्या कहता है, 6 भाग का क्या काम है ना? तो उसको आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर तरीका से सीखने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, नहीं? जिसमें से आपका पहला था पुरुषवाचक। क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लास में आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको सर्वनाम टॉपिक को इतने अच्छा तरीका से कवर कराने वाला हूँ, जो कि आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है। खास करके मैं आप लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रॉपर आज की क्लास में कुछ विशेष बातों को बताने वाला हूं। तो आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप लोग देखिएगा, समझिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर होता क्या है? पुरुष, जैसा कि मैं आपको रोज की क्लास में बताता हूँ कि बेटा नाम से ही क्या होगा? काम होगा हमको, क्योंकि नाम से ही हमको काम को लेना है, करना है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पुरुषवाचक। क्या लिखा हुआ है? पुरुषवाचक। तो पुरुष कहने का मतलब क्या हुआ? कोई मेल होगा, है ना? जैसे कि मैं क्या हूँ? एक मेल हूँ, है ना? मैं एक मेल हूँ, नहीं पुरुष हूँ। तो पुरुष मुख्य रूप से कितने कामों को कर सकता है? ऐसे तो बहुत सारे, कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं जिसको मतलब कि मनुष्य कर नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ पुरुष के बारे में बात किया कि पुरुष मुख्य रूप से कितने कामों को कर सकता है। तो कहिएगा सर पुरुष मुख्य रूप से 3 कामों को कर सकता है। हाँ, मुख्य रूप से 2 करते हैं, बट उसको 3 में गिना जाता है। जैसे कि पहला काम है बोलने का। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना? जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी एक पुरुष है ना? जरूरी नहीं कि आप एक पुरुष है या फिर या महिला है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। बट मैंने पुरुष के ऊपर एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। तो मैं भी एक पुरुष हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, आप भी एक पुरुष है जो कि आप सुन रहे हैं ना? और मैं किसी तीसरे के बारे में भी बात करूंगा जो कि वो क्या होगा? एक पुरुष ही होगा, है ना? या फिर कोई भी वस्तु होगा, है ना? या फिर कोई भी प्राणी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए उसका बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लास में आप लोग बने रहिए एकदम अच्छा कंसेप्ट के साथ। मैं आपको यहाँ पे सर्वनाम के टॉपिक्स को, अभेद को क्लियर कराने वाला हूँ। आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अ, वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे जिससे बोलने वाले, है ना? बोलने वाले, सुनने वाले तथा तथा जिसके बारे में बात की जाए का बोध होता है ना? बोध होता है, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए, इन सभी का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम
3 पार्ट में विभक्त हो जाता है ना, 3 पार्ट में बट जाता है। अब वो कौन-कौन से हैं 3 पार्ट, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, जो कि पहला है आपका उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष, है ना? और दूसरा है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा है बेटा आपका अन्य पुरुष, अन्य अन्य पुरुष। कौन कौन से हैं? तो प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये तीनों क्या होता है? अब ये तीनों क्या होता है? तो क्लास में आप लोग बने रहिए, मैं आपको बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि है उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष। और उत्तम कहने का मतलब क्या होता है? उत्तम कहने का मतलब होता है कि पहले वाला, प्रथम, यानी कि जो सबसे फर्स्ट में कोई काम करेगा ना, तो सबसे पहले काम क्या किया जाता है? तो बोलने का काम होता है ना, बोलने का काम सबसे पहले किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाता है, इसमें आपका आता है वक्ता, है ना, वक्ता आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्पीकर भी बोलते हैं, है ना, स्पीक करने वाला, या फिर एंकर भी बोलते हैं, है ना, जो क्या करता है? अपने बातों को बोलकर बताता है ना। और इसमें आपका मुख्य रूप से शब्द आ जाते हैं, जैसे कि मैं हो गया, है ना, हम हो गया, हम लोग हो गया, है ना, मैंने, है ना, मुझे, आदि अनेकों क्या है? तो शब्द है, जो कि क्या काम करते हैं? तो बोलने का काम करते हैं, नहीं, बोलने का काम करते हैं। तो इसमें आपका मुख्य रूप से आता है डेफिनेशन कुछ इसका इस प्रकार में इस प्रकार से होता है कि बोलने वाले, अर्थात जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले उत्तम पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? तो बोलने वाले उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो काम कौन कर रहा है? बोल कौन रहा है? तो जो मैं शब्द है, ये क्या काम कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है, यानी बोलने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। समझ में आया? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। यानी उत्तम पुरुष कहने का मतलब हुआ वक्ता। वक्ता किसको कहते हैं? जो अपने बातों को बोलता है ना, जो अपने बातों को बोलता है। और बोलने वाला शब्द आपका मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो मैं होता है, हम होता है, हम लोग होता है ना, मैंने, मुझे, या इसके अन्य रूप है जो कि बोलने का काम करता है, ठीक। और जो शब्द बोलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो कोई ना कोई तो सुन रहा है। आप सुन रहे हैं, है ना, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो सुनता है ना, जो सुनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें आपका आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा। मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? तो इसमें होता है आपका श्रोता, है ना, श्रोता। श्रोता यानी कि आपका ऑडियंस हो गया, है ना, ऑडियंस हो गया, या फिर इसको लिसनर बोल सकते हैं, लिसनर या ऑडियंस, ऑडियंस, है ना, क्या हो गया? लिसनर या फिर ऑडियंस। और ऑडियंस का काम क्या होता है? लिसनर का काम क्या होता है? कि जो मतलब कि प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, उसको देखना, उनके बातों को सुनना, है ना। तो वही होता है कि जो सुनने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मध्यम पुरुष कहते हैं। और श्रोता वाला शब्द क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि हो गया आप, हो गया, है ना, आप हो गया, तुम हो गया, है ना, तुम लोग, आप लोग, इसी के अनेक शब्द बन सकते हैं जो कि हमारा सुनने का काम करता है। और इसका डिफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि अ, सुनने वाले मध्यम पुरुष कहलाते हैं, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो,
जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हो, यानी कि आप सुन रहे हो, देख रहे हो, है ना। तो आप क्या हो जाओगे, तो आप हो जाओगे श्रोता, यानी श्रोता कहने का मतलब मध्यम पुरुष, ऑडियंस आप हो गए, है ना, मध्यम पुरुष। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपका आ गया बेटा अन्य पुरुष, है ना। अन्य पुरुष क्या होता है, तो अन्य पुरुष जब हम बोल लिए, आप सुन लिए, तो मैं किसी अन्य टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, किसी टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसी इंसान के बारे में मैं बताऊंगा। तो जिसके बारे में हम बताएंगे, बात करेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, है ना। इसमें आपका शब्द आता है, जैसे कि आपका आ गया यह, है ना, वह, है ना, ये, वे, वे, वो, या फिर, या कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, और इसका डिफाइनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि जिसके बारे में, जिसके बारे में बात कही जाए। क्या बेटा, जिसके बारे में बात कही जाए, है ना। अब इसके एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि राम, क्या, राम अच्छा लड़का है ना, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे राम, है ना, राम क्या है, राम क्या है। अब मैं तो बोल रहा हूं, है ना, मैं बोला और आप सुने, लेकिन मैं किसके बारे में बात किया, राम के बारे में। राम यहाँ पे मौजूद है। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो अन्य पुरुष होगा, वो आपका क्या बोलते हैं कि वक्ता और श्रोता के बीच में वो मौजूद नहीं होगा, है ना। वक्ता और श्रोता के बीच में मौजूद नहीं होगा, अर्थात बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में वो मौजूद नहीं होगा। अर्थात ये क्या है, राम एक नाम है ना, और नाम है, और ये क्या है, इसके बीच में मौजूद नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास को पूरा देखिए। एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को सर्वनाम दोबारा कहीं पढ़ने का जरूरत ना पड़े। अब ये तो हो गया, इसके पार्ट हो गया ना। अब मैं आपको पुरुषवाचक का एक सिंपल एग्जांपल लेकर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ जिसमें तीनों आ जाए, है ना, तीनों आ जाए, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात कहा जाए, तीनों को हम लाते हैं एक एग्जांपल में। आप लोग देखते रहिएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैं आपको, मैं आपको कल अ, रमन की कलम दी थी, है ना। क्या लिखा कि मैं आपको कल रमन की कलम दी थी। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, तो वक्ता कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जो वक्ता होता है उसी को क्या कहते हैं, तो उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। और किसको हमने कहा, आपको, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक श्रोता है, सुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बात हो रहा है, तो रमन के, रमन के घड़ी के बारे में, जो कि रमन बेचारा यहाँ पे मौजूद नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा, रमन, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि बहुत ही भास्ट पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। तो ये होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, कुछ इस टाइप से। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रकार के ऊपर, जो कि आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता ही है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर क्या बोलते हैं सीटेट का एग्जाम हो, है ना, बीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर आप क्लास 10th का एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, है ना, 12th का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलता ही है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, दूसरा है निश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम।
क्या है बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने बताया कि नाम से ही क्या 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 होगा, तो नाम से ही काम होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निश्चय, और निश्चय का मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? तो आप कहिएगा सर निश्चय का मतलब होता है निश्चित। और निश्चित को हम लोग किस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, और हम कहते हैं निश्चित का मतलब होता है बेटा फिक्स, है ना, जिसको हम लोग पॉइंट किए हैं, पॉइंटेड हो, है ना, जो फिक्स हो, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रियली में वो वही चीज हो। तो निश्चित का मतलब होता है और फिक्स होता है ना, या पॉइंटेड होता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि वैसा सर्वनाम सर्वनाम शब्द जिससे जिससे किसी वस्तु या प्राणी के, है ना, निश्चयता निश्चयता का बोध होता है, निश्चयता का बोध होता है। अब निश्चयता कहने का मतलब क्या हुआ कि निश्चित, निश्चयता का बोध होता है। अब इसमें आपका मुख्य रूप से जो शब्द आते हैं उसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें आपका आता है मुख्य रूप से 4 शब्द, जो कि है यह है, वह है, और ये है, और वे है। ये जो आपके मुख्य रूप से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आप लोग अगर थोड़ा वीक माइंड के हैं तो आप लोग इन शब्द को याद कर सकते हैं, और इसके आधार पे आप लोग प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं, तो एग्जाम्पल में मैं जैसे कि लिखता हूं कि यह क्या है, तो व्हाइट बोर्ड है। क्या है, व्हाइट बोर्ड है। यह है क्या है, तो व्हाइट बोर्ड है। आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि मैं फिक्स किया, पॉइंट किया कि ये क्या है, तो ये रियल में क्या है, तो व्हाइट बोर्ड ही है ना। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूं कि ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, तो ये आपका मार्कर है ना, मार्कर है, तो ये वाकई में रियल में मार्कर ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इससे ये पता चलता है कि आखिर हम जिसके बारे में कह रहे हैं प्रॉपर ये वही चीज है ना, प्रॉपर ये वही चीज है जिसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, पॉइंटेड कर लेते हैं कि आखिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वही चीज है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और इसी का अपोजिट होता है आपका तीसरा। तीसरा क्या होता है, और निश्चयवाचक। जब आप निश्चयवाचक को समझ गए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी बहुत इजी है ना। और निश्चयता का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, अंदाजिए भेटी टिक देंगे कि सही होगा तो होगा, नहीं तो गलत होगा, है ना। यही तो करते हैं। अगर हम लोगों को आंसर नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भेटी टिकने वाला काम करते हैं ना, जो कि मतलब कि सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूं, तो आप लोग सीखने का काम कीजिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि वैसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चयता, है ना, उसमें निश्चयता था, इसमें अनिश्चयता का बोध होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। और इसमें आपका नोट में लिख लीजिएगा, इसमें मुख्य रूप से 2 शब्द आते हैं, जो कि है कोई और कुछ। इसके अलावा कोई नहीं आता है। तो आप शब्द भी याद कर सकते हैं, इसके आधार पर दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, या फिर कोई आ रहा है ना, मुझे कुछ खाना है या फिर कोई आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे अनिश्चयवाचक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है ना, कौन आ रहा है, मैं आपसे पूछूं कौन आ रहा है,
तो आप कहिएगा कोई आ रहा है, मुझे पता नहीं है कि क्या आ रहा है, आदमी आ रहा है या फिर कोई गाड़ी आ रही है या फिर कोई जानवर आ रहा है या फिर कोई प्राणी आ रहा है, मुझे पता नहीं है, नहीं ना पता है। तो यही क्या है, अनिश्चित है ना। कि हमको जब पते नहीं है कि आखिर क्या आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जो कि हमारा फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है बेटा। उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखा कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, तो आप कहिएगा सर आप क्या खाइएगा, तो मैं सिर्फ बोलूंगा मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने को दो। तो आप लोग भी क्या हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा और कहिएगा सर आपको आखिर क्या खाना है, आखिर आपको क्या खाना है, प्लीज आप उसका नाम बता दीजिए। तो यही तो ट्विस्ट है कि हम नाम नहीं बता रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं कि हमको ये चीज खाना है ना। हम सोझे बताए, सिर्फ बताइए कि मुझे कुछ खाना है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, और पता नहीं चल रहा है तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो ये है हमारे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो 3 प्रकार और बच गए मैं उसको डिटेल्स में कराने वाला हूं। तो आप लोग इसे अगले आने वाले क्लास को भी जरूर देखिएगा, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पे क्लियर मैं कराता हूँ। और आप लोग हर एक एग्जाम्स में, चाहे बोर्ड का एग्जाम्स हो, 10th का, 12th का, या फिर आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में तैयारी करते हो तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका एक क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए कि मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम कितने हैं, कितने हैं। और आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक सर्वनाम मुख्य रूप से आपका 11 है, जो कि ये बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है ना, पूछी जाती है। तो मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम पूछे तो आप लोग आंख बंद करके 11 ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास में रोज बने रहिए और सीखिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, धन्यवाद।